ऑपोजिशन लीडर व्हाइट पेपर को शायद सफेद झूठ समझते हैं। ऑपोजिशन लीडर अपने रहनुमाओं को मुंह नहीं दिखा सकते तो हमारा मुकाबला क्या करेंगे। सियासी बोने मरियम नवाज के कद काठ तक नहीं पहुंच सकते। वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी की लफ्ज़ी गोलाबारी, कहा कि ऑपोजिशन लीडर जेल में कैद बानी की गालियों से बचने के लिए ड्रामे करते हैं। पीटीआई दौरे हुकूमत के सारे मंसूबे सोशल मीडिया तक महदूद थे। अवाम मरियम नवाज की कारकर्दगी की गवाही दे रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुचर की जानिब से हुकूमत मुखालिफ व्हाइट पेपर किताबचा स्पीकर पंजाब असम्बली के हवाले। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा कि आज अच्छी जमहूरी रिवायत बरकरार रखी गई। हम भी चाहते हैं कि गालम गलोच से निकलकर पार्लिमानी सियासत की जाए। अमन व अमान की सूरत हाल पर मुज्तबा शुजात ने हुकूमत की कामयाबी बयान की तो ऑपोजिशन ने हुकूमत पर कदगन लगाए। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। मिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले, पुलिस पे हमले, थानों पे हमले, आपके बॉर्डर्स पे टैप कर रहे हैं। कौन सा पाकिस्तानी इस सूरत हाल पे कंसर्न्ड और वरिड नहीं होगा? हम कंसर्न्ड भी हैं, वरिड भी हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का बायकॉट जमहूरी रवैयों के मुनाफी है। स्पीकर मलिक अहमद खान कहते हैं कि पार्लिमानी कमेटी की हैसियत को कमजोर करना कौमी मफाद के खिलाफ है। रोजाना सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं। सूरत हाल तशवीशनाक है और अब इत्तेहाद वक्त की जरूरत है। सदर नून लीग में नवाज शरीफ की तबीयत नासाज, दिल के आर्जे के बायस दौरा सऊदी अरब मुलतवी। डॉक्टर्स के साबिक वजीर आजम को पेस मेकर लगाने की तशवीश। जाती मॉलिजिस्ट ने हवाई जहाज का सफर करने से रोक दिया। मियां नवाज शरीफ हर साल माह रमजान का आखिरी अशरा सऊदी अरब में गुजारते थे। सदर नून लीग से लीग के रहनुमा मियां जावेद लतीफ की मुलाकात, सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का नई बात मीडिया नेटवर्क का दौरा। गवर्नर ने कहा कि न्यू न्यूज़ गैर जानिबदाराना रवैया अपनाए हुए है। बेबाक सहाफत के जरिए न्यू न्यूज़ ने अपना नाम बनाया। न्यू न्यूज़ हकाइक पर मबनी सहाफती जिम्मेदारियां निभा रहा है। कौमी सलामती के इजलास में एक सियासी जमात का ना आना अच्छा तासुर नहीं। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि पाक फौज के सरबराह समेत तमाम इदारों के सरबराह इजलास में शरीक हुए। गवर्नर हाउस को आम आवाम के लिए खोल दिया। पंजाब में पीपल्स पार्टी के जाले मुतहरिक हो चुके हैं। तमाम डीसीज प्लांट फॉर पाकिस्तान के तहत भरपूर शजरकारी करें। कमिश्नर लाहौर डिवीजन जैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत इजलास। शजरकारी प्लान और निगहबान रमजान के तहत पे ऑर्डर तकसीम करने का जायजा लिया गया। कहा कि हुकूमत की जानिब से 87% पे ऑर्डर्स मुस्तहिकीन तक पहुंचाए जा चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब निगहबान पैकेज की तकसीम का मामला, पे ऑर्डर हासिल न करने वाले फौत शुदगान के वरसा की सुनी गई। हुकूमत का फौत शुदगान के वरसा को पे ऑर्डर्स देने का फैसला। जो लोग फौत हो चुके हैं उनकी फैमिली के सरबराह के नाम पर पे ऑर्डर बनाए जाएंगे। फलस्तीनियों पर बमबारी के खिलाफ पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा। मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट ने करारदाद जमा कराई। लिखा कि इसराइल ने जंग बंदी के बावजूद बमबारी की। अक़वाम मुत्तहिदा आलमी बिरादरी और OIC इसराइल के जंगी जराइम का फौरी नोटिस ले। तमाम सियासी जमातों को फलस्तीनियों पर इसराइली जहरियत के खिलाफ निकलना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान ने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन जमातें ट्रंप की खुशनुदी के हुसूल में मसरूफ हैं। पाकिस्तान फलस्तीनियों के लिए आगे आएगा तो पूरी दुनिया साथ देगी। बेरोजगारी कम करने के लिए अहम तजावीज़ पंजाब असम्बली में पेश। हुकूमती और अपोजिशन अरकान असम्बली यकजुबान हो गए। बिल मंजूरी के बाद पंजाब की फैक्ट्रियां मुकामी आबादी को तरजीह देंगी। लेबर फोर्स का 50% गैर हुनरमंद और 25% हिस्सा मुकामी अफराद को देना होगा। सूबाई वजीर सोहेल शौकत भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास। हिम्मत कार्ड और खुसूसी आलात की फरहमी के मनसूबों में तोसी पर गौर। बुजुर्गों, खवातीन और बच्चों के लिए मजीद मनसूबे शुरू करने पर बातचीत। धी रानी प्रोग्राम के दूसरे फेज की तैयारियों का भी जायजा लिया।
तनख्वाहों की अदम दस्तियाबी पर रेलवेज मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। PLA मुलाजमीन कई माह की तनख्वाहों से महरूम। मुजाहिरीन ने DS ऑफिस का घेराव कर लिया। कहते हैं कि ईद करीब है लेकिन तनख्वाहें नहीं मिल रही। आला हुकाम से नोटिस लेकर तनख्वाहें अदा कराने का मुतालबा। 3 माह हो गए हैं। हमारे जो गैंगमैन हैं, हमारे जो कैरेज स्टाफ है, हमारे जो दूसरा स्टाफ TLA का स्टाफ है, वो अपनी तनख्वाहों से महरूम है। इनके जो घर में बेचारों के 32,000 रुपये सिर्फ तनख्वाह है जी इनकी। कम अज़ कम तनख्वाह जो है 32,000 है। हालांकि हुकूमत ऐलान कर चुकी है कि 37,000 कर दी जाए, लेकिन रेलवे में वो भी इम्प्लीमेंट। अप्रैल से बिजली के टैरिफ में बड़ा रिलीफ मुतवक्के। हुकूमत बिजली के निर्ख में 8 रुपए फी यूनिट कमी करने के लिए तैयार। फी यूनिट से 4 रुपए 73 पैसे की कमी मुस्तकिल बुनियादों पर होगी। सराय के मुताबिक कमी 1 अप्रैल 2025 से मौसर होगी। फॉरेंसिक साइंस के मैदान में एक और संगे मील उपूर। पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी के तहत शिमाली, वस्ती और जनूबी पंजाब में नई लैब्स कायम करने का फैसला। दहशतगर्दी और संगीन जराइम के वाकयात में फॉरेंसिक टीमें जाए वक़्वा से शवाहिद इकट्ठे करेंगी। सूबाई वज़ीर सेहत की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास। चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी और डायलिसिस प्रोग्राम का जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफीक ने गुज़िश्ता इजलास की मीटिंग मिनट्स की मंजूरी दी। कहा कि शोबा सेहत में तारीखी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। सूबाई वज़ीर सेहत का महकमे हेल्थ एंड पॉपुलेशन का दौरा। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने महकमे की नई इमारत और मुख्तलिफ सेक्शंस का मुआयना किया। कहा कि वसाइल बचाने और आबादी पर काबू पाने के लिए 5 साला मनसूबा तरतीब दिया जाएगा। फैमिली वेलफेयर वर्कर्स को नर्सिंग काउंसिल से डिप्लोमा कराने पर भी गौर। गंगाराम अस्पताल इंतजामिया की संगीन गफलत सामने आ गई। वजीर आला की जानिब से दी गई नए CT स्कैन मशीन चलाई ना जा सकी। करोड़ों रुपए मालियत की नई मशीन का इफ्तिताह दिसंबर में हुआ था। नई CT स्कैन मशीन होने के बावजूद मरीजों को मुश्किलात का सामना। चेयरमैन काबीना कमेटी अमन व अमान ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत इजलास। काबीना कमेटी ने यौम अली अलैहिस्सलाम और रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। मियांवाली DG खान अटक में रेंजर्स की तैनाती में तोसी की मंजूरी। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि यौम अली अलैहिस्सलाम पर सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम यकीनी बनाए जाएं। यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर लाहौर में डबल सवारी पर पाबंदी होगी। शहर में मोबाइल सर्विसेज बहाल रहेंगी। यौम शहादत हज़रत अली पर पंजाब पुलिस का सिक्योरिटी प्लान फाइनल। IG पंजाब के मुताबिक 26,000 से ज़ायद अफसरान और एहलकार ड्यूटी पर तैनात होंगे। शुरका की चेकिंग के लिए 1,971 मेटल डिटेक्टर्स और महकमा रेलवेज का ईद पर 5 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान। सराय के मुताबिक महकमे में पहले ही 35 के करीब बोगियों की किल्लत है। स्पेशल ट्रेनों में 50 से ज़ायद बोगियां लगनी हैं। आला अफसरान ने बोगियों की किल्लत पर सर जोड़ दिए। कुछ बोगियां वर्कशॉप में तैयार हो रही हैं। ईद उल फित्र पर सप्लाई के लिए तैयार अशिया खुरानोश की चेकिंग की जाए। DG पंजाब फूड अथॉरिटी ने सूबे भर की टीमों को टास्क सौंप दिया। शोएब खान जरदून ने कहा कि स्वीट्स यूनिट्स और रिटेलर्स की चेकिंग करें। ईद पर खुराक के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लाहौर पुलिस ईद के करीब आते ही बाजारों में सिक्योरिटी के लिए तैयार। लेडी एहलकारों पर मुश्तमिल साइकिल फोर्स को भी मैदान में उतार दिया गया। डॉल्फिन लेडी एहलकार साथी एहलकारों के साथ बाजारों और शॉपिंग सेंटर्स में साइकिल पर गश्त कर रही हैं। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। मुख्तलिफ मनसूबों के लिए 57 अरब 38 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई। लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज के क़याम के लिए 9 अरब 17 करोड़ रुपए मंजूर। इजलास की सदारत चेयरमैन बैरिस्टर नबील अहमद ने की। क्लीन मिशन की तकमील के लिए DC लाहौर फील्ड में मुतहरिक। गंजा सिंधु, भेनी रोड, डेरा गुजरा और GT रोड पर सफाई और तजावुज़ात का जायजा लिया। सैयद मूसा रजा ने इजलास की सदारत भी की।
यूसी 204 में सुस्त रफ्तार तरक्याती कामों पर नोटिस, काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। ثم كان علقة فخلق فسوى कौन बनेगा क़िरात का सुल्तान? क्वार्टर फाइनल में मोहम्मद हमाद अजीज 26 नंबर लेकर सेमीफाइनल में पहुंच गए। कारी मुदस्सिर हफीज का सफर तमाम हो गया। नाज़रीन, प्रोग्राम क़िरात का सुल्तान सीजन 2 देख सकते हैं दोपहर 2 बजे सिर्फ नियो न्यूज़ पर। इस जोर से धड़कना यहाँ पर रवा नहीं। और कौन बनेगा नात का सुल्तान? ईमान अफरोज प्रोग्राम में मुकाबले जारी। हसनैन अहमद नक्शबंदी 24 नंबर हासिल करके सेमीफाइनल में पहुंच गए। बिलाल अकबर 23 और अयान अहमद कादरी 20 नंबर हासिल कर पाए। नाज़रीन, ईमान अफरोज मुकाबले पूरा रमजान देख सकते हैं सुबह 3 बजे सिर्फ नियो न्यूज़ पर।